अब मेरे लड़के इस पे ई रिक्शा पे कूदेंगे। अरे क्या बात है, ये देखो जी आप, शॉकर की सस्पेंशन इतने तगड़े तरीके से पूरा रिक्शा घूम गया पर शॉकर को कुछ नहीं हुआ। क्या बात है। अरे सर ये भीड़ कहां से ले आए हम? सर ये भीड़ तो 2 4 राइट और 6 और 8 बंदे बिठा दिए सर। सर आपने शायद ढंग से देखा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बात है, 9 बंदे एक ई रिक्शा पे कैसे बैठ सकते हैं और उसके साथ साथ एक बंदा खड़ा भी हो गया है। क्या टीवीएस कंपनी या सीएट कंपनी के हम लोग इसमें टायर यूज करते हैं। ओके आप अलॉय व्हील का डिजाइन देखिए, बिल्कुल ही यूनिक, रिक्शा को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ओके, उसके ऊपर कूद तक के दिखा दिया और ना तो उसकी स्टील जो हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है राइट ये हिल रही है और ना इसके अंदर कोई अलग प्रेशर आ रहा है। जो मडगार्ड होते हैं वो लोग यूज करते हैं एमएस के, हमने जो मडगार्ड यूज कर रखे हैं वो एसएस के यूज कर रखे हैं। और इसी मीटर के साथ हमारे को आ जाता है हमारा सेंटर लॉक। क्या बात है, मतलब ई रिक्शा के अंदर सेंटर लॉक। ई रिक्शा के अंदर गाड़ी वाले फीचर्स दे रखे हैं सर। सीट है जिसके ऊपर कस्टमर ने बैठना है। ये जो हमने सीट्स यूज करी है ये पीयू फोम में सीट्स यूज करी है। नॉर्मल गत्ते वाली सीट या गद्दे वाली सीट हमने नॉर्मल फोम वाली सीट नहीं यूज करी, ये पीयू फोम है। प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो गाड़ी की स्टपनी होती है वो चोरी हो जाती है। इसमें हमने प्रावधान दे रखे हैं, अभी फिक्स नहीं है ये स्टपनी क्योंकि मैंने आपको मोटर कंट्रोलर दिखाना है। गाड़ी के अंदर ही स्टपनी इसके अंदर इंस्टॉल हो। जो स्टेनलेस स्टील हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील की आप हमारी पाइप देखिए, ये मेरे हाथ का साइज है, पूरी पाइप ग्रैब कर पा रहा है। 1 2 3 और 4 बैटरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 बैटरी वाला रिक्शा हमने बना रखा है। 48 वोल्ट वाला रिक्शा इसको कहते हैं। रखा है सर, 4 बैटरी में हमारी 150 किलोमीटर की ये गाड़ी एवरेज देती है। ओके, सो अभी हाइलाइट्स के अंदर इतने प्यारे प्यारे हमने ई रिक्शास देख लिए राइट, कलर डिफरेंस ये वो सब कुछ अब हम आगे आपको पूरी वीडियो में बताने जा रहे हैं। मैं यहाँ के ऑनर के साथ जुड़ता हूँ और सर हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच इस वीडियो में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपका नाम, कंपनी का नाम और हम ई रिक्शास के कौन कौन से सेगमेंट्स में डील कर रहे हैं। सबसे पहले तो यूट्यूब के सभी भाइयों को मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। मेरा नाम निपुण शर्मा है। ज़ेंथियम ईवी प्राइवेट लिमिटेड का मैं को फाउंडर हूं। ये कंपनी ई रिक्शा की कंपनी है। हम लोग ई रिक्शास बनाते हैं। 4 से 5 साल हो चुके हैं हमारे को ई रिक्शास बनाते हुए और इंडिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं। ई रिक्शास की जो इंडस्ट्री है आज की सबसे ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है क्योंकि जॉब्स धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और लोग ई रिक्शा चलाने की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं क्योंकि जॉब करने वाला बंदा महीने की 10,000 की 12,000 रुपये की सैलरी कमाता है और एक ई रिक्शा चालक महीने का आराम से 30 से 40,000 रुपये कमा लेता है। अगर वो दिन की दिहाड़ी भी अगर मैं मान के चलूँ उसकी 1,000 से 1,200 रुपये की है तो 30 से 40,000 रुपये ईजिली कमा लेता है। श्री नितिन गडकरी जी ने भी यही कहा है कि आगे जो आने वाला टाइम है वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक का है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री हमारी कम हो रही है, हमारी डीजल की जो व्हीकल्स हैं वो कम हो रही हैं। श्री नितिन गडकरी जी भी यही कह रहे हैं 2025 तक जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं सबको इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। सो ये सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम है कि आप अपना बिजनेस बना सकते हैं और आप ई रिक्शा या इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की तरफ मूव कर सकते हैं। इतने बढ़िया तरीके से आपने ये तो बता दिया कि जी हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है और हम हैं मैन्युफैक्चरर किस चीज के, ई रिक्शास के। और इलेक्ट्रिक की एक इंडस्ट्री जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो बहुत ही बढ़िया, अभी बहुत अच्छे टाइम पर अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। सर लोकेशन क्या रहने वाली है और उसके साथ साथ एक डीलरशिप अगर किसी को लेनी है या फिर रिक्शास का बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम सिंगल ई रिक्शा में डील करते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ डीलरशिप में डील करते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो डील करते हैं सिंगल ई रिक्शास में भी करते हैं और मेन जो हमारा काम है वो डीलरशिप देने का। अभी आपने जैसे देखा हमने फैक्ट्री का आपको टूर करवाया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई हमारे साथ डीलर भाई जुड़ना चाहता है सबसे पहला काम उसके पास होना चाहिए, उसके पास उसकी फर्म का रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर होना चाहिए। वो जैसी जीएसटी नंबर लेके हमारे पास आता है हम उसको जैसी वो ऑर्डर हमारे पास लगाता है हम उसको एलओआई इशू करते हैं। एलओआई का मतलब होता है लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब उसका और हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, हमारा वो ऑथराइज डीलर बन चुका है। वो एलओआई ले जाके अपने लोकल आरटीओ ऑफिस अथॉरिटी में लगाता है जिसके बेसिस पे उसको ट्रेड का सर्टिफिकेट मिलता है, टीसी कहते हैं उसको।
उसके बाद वो अपना ई रिक्शा पे नंबर चढ़वा सकता है। जब ई रिक्शा पे नंबर चढ़ जाता है तो उसके बाद ई रिक्शा चालक की वो जो व्हीकल होती है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। हम जो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो पैन इंडिया फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 1,10,000 से लेके 1,30,000 रुपए तक का लोन हो जाता है और अलग अलग स्टेट में हमारे अलग अलग फाइनेंसर्स अवेलेबल हैं। ओके, सो अगर आप भारत के किसी भी प्रदेश में हैं, राइट, तो आपको हर एक तरीके से सहायता जो है वो मिल जाएगी। और हमने सारी चीजें बहुत ही जिस्ट के अंदर बता दी। सर एक बार लोकेशन प्लीज बता दीजिए क्या है। मैं आपको लोकेशन समझाता हूं। कोई भी भाई हमारा, कोई भी डीलर भाई हमारा दिल्ली से बाहर से आता है, फ्लाइट से आता है या फिर ट्रेन से आता है, बस से आता है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, उसको मेट्रो पे चढ़ना है, किसी से ही पूछना है, ग्रीन लाइन पे आना है मेट्रो की। घेवरा मेट्रो स्टेशन पे उतरते ही 1 मिनट का वॉक है, 1 मिनट का वॉक करके वो हमारे पास यहां पर पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा इजी हमारी जो पुरानी फैक्ट्री थी, भैया आए हुए हैं, पुरानी फैक्ट्री के लिए काफी अंदर आना पड़ता था, बट हमारी जो नई जो फैक्ट्री है वो हमने बिल्कुल ही मेन रोड के ऊपर ले ली है ताकि किसी भी डीलर भाई को कोई भी असुविधा ना हो। ओके, अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हैं या फिर मतलब किसी भी सोर्स से आ रहे हैं, मेट्रो का तरीका आपने बता दिया, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, आपने लोकेशन डालनी है, जो आपको लोकेशन हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पर लेकर के दे दी जाएगी। बाकी एड्रेस और कंप्लीट डिटेल्स जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। सो अब चलते हैं सर और दिखाते हैं कि हमारे पास ई रिक्शा की खासियत क्या है, क्योंकि ई रिक्शा की वीडियो तो बहुत सारी देखी होंगी पब्लिक ने, बट आज आपको लिटरली वो चीज देखने को मिलने वाली है जो आपने अभी तक शायद पूरे किसी भी यूट्यूब चैनल पर कहीं पर नहीं देखी होगी एक्सेप्ट सर की वीडियोस के अलावा। ओके, सो अब मैं लेके चलता हूं आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए। चलिए। ओके, सो अब आ चुके हैं सर हम एग्जैक्टली अपने रिक्शास के पास। जो डीलरशिप लेना चाहते हैं और जो भी इस रिक्शास को खरीदना चाहते हैं उनके लिए आज हम दिखाने जा रहे हैं पूरे तरीके से कि मार्केट में आप क्या खरीदते हो और हम आपको क्या देने जा रहे हैं। ओके, सो सबसे पहला रिक्शा सर क्या है? सर ये हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया ऑलविन के नाम से। ऑलविन के नाम से हमारा ये नया प्रोडक्ट आया। शुरुआत करते हैं इसके टायर से। सर टीवीएस कंपनी या सीएट कंपनी के हम लोग इसमें टायर यूज करते हैं। ओके, आप अलॉय व्हील का डिजाइन देखिए, बिल्कुल ही यूनिक डिजाइन है सर। मतलब आपको मार्केट में ये चीज नहीं मिलेगी, हमने वीडियो को शुरुआत ही ऐसे कर दिया। बिल्कुल, मार्केट में ये चीज नहीं मिलेगी जी। मार्केट में ऐसी बात नहीं है। 375/12 जो साइज का टायर लगा रहे हैं लोग, चाइनीज टायर यूज कर रहे हैं, हम कंपनी वाला टायर यूज कर रहे हैं। ओके, एक और जो चीज मार्केट में आपको अच्छी नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी जो हमारे इसके मडगार्ड होते हैं। जो मडगार्ड होते हैं वो लोग यूज करते हैं एमएस के। हमने जो मडगार्ड यूज कर रखे हैं वो एसएस के यूज कर रखे हैं, क्योंकि इसी पे पानी पड़ता है और उसके बाद इसी पे जंग लगता है। स्टेनलेस स्टील के, मतलब आपको अगर थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि एक कोई भी बंदा 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए लगाता है किसी चीज पे, तो वो थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चीज को रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए बढ़िया चीज, बढ़िया क्वालिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हमारे मडगार्ड आ जाते हैं एसएस के। जी। जो मेन चीज जो इस पे ई रिक्शा की जो हमारे शॉकर्स हैं, ओके, उन शॉकर्स की मजबूती मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेरे लड़के इस पे ई रिक्शा पे कूदेंगे। अरे क्या बात है, ये देखो जी आप, शॉकर की सस्पेंशन इतने तगड़े तरीके से पूरा रिक्शा घूम गया पर शॉकर को कुछ नहीं हुआ। इतने मतलब हैवी मटेरियल के साथ इसको बनाया गया। तो सर अगला क्या दिखा रहे हैं हम इसके अंदर? अगला आप आगे आइए जी। उस तरफ से, आप उस तरफ से एक बार आइए। ओके, ये हमारा जो हमने इसके अंदर मीटर यूज कर रखा है जी, फुल्ली डिजिटल मीटर हमने इसके अंदर यूज कर रखा है। और इसी मीटर के साथ हमारे को आ जाता है हमारा सेंटर लॉक। क्या बात है, मतलब ई रिक्शा के अंदर सेंटर लॉक। ई रिक्शा के अंदर गाड़ी वाले फीचर्स दे रखे हैं सर हमने। ओके, मतलब एक अगर कोई आपको गाड़ी नहीं खरीदनी तो अब आप ई रिक्शा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है सर? ई रिक्शा के साथ हम यहाँ पर हमने लगा रखा है मोटर वाइपर की मोटर। ओके, जिसके साथ हमारा वाइपर चलेगा। अब आपको वाइपर भी जो है वो अलग अलग मॉडल में मिल रहा है। इसके अंदर अभी हमने फिक्स करना है। अब हम आपको दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी मेड आउट है हमारा। ये लो जी। अब अगर बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उसके लिए हमने इतना बढ़िया वाइपर भी इसके अंदर लगा दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाता हूँ जितनी भी हमारे हैंडल रहेंगे सर, ये प्रॉपर एसएस के हैंडल रहेंगे।
और उसके साथ हमने उसका प्रॉपर सपोर्ट दे रखा है। कितने सारे ई रिक्शाज में आप देखेंगे ये सपोर्ट नहीं अवेलेबल होती है। सर ऑलमोस्ट 90% में नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कितने सारे नहीं, 90% में नहीं होती है। रिक्शाज में नहीं होती है। उसकी वजह से आपका हैंडल जो है वो बहुत ज्यादा वीक होता है और किसी भी टाइम दिक्कत आने की और चांसेस लोग जो हैंडल यूज करते हैं वो MS का यूज करते हैं, पर हमारा जो हैंडल है वो SS का है। ओके, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का। क्या बात है। अब मैं आपको जो मेन जो चीज है ई रिक्शा की, वो उसकी गद्दी है, जो उसकी सीट है जिसके ऊपर कस्टमर ने बैठना है। ये जो हमने सीट्स यूज करी है, ये PU फोम में सीट्स यूज करी है। नॉर्मल गत्ते वाली सीट या गद्दे वाली सीट हमने नॉर्मल फोम वाली सीट नहीं यूज करी, ये PU फोम है। आप 10 साल के बाद भी अगर इस रिक्शा पे बैठेंगे तो इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होएगी, सीट कहीं नहीं जाने वाली इसकी। PU फॉर्म के अंदर हम आपको इतने बढ़िया तरीके से रिक्शा के अंदर इतनी प्यारी एक सीट दे रहे हैं जो हमारे आगे पीछे बैक साइड पर हर जगह पे लगी हुई है। सर पीछे जाने से पहले एक चीज मेरे को दिख रही है यहाँ पर, फायर एक्सटेंशन, फायर एक्सटिंग्विशर, राइट, जिसको हम मतलब सेफ्टी पर्पस भी दे दिया हमने। बिल्कुल, क्या बात है। भगवान ना करे अपने आसपास कभी किसी के कोई दिक्कत परेशानी होती है, कहीं आग लगती है, तो वो इजी टू इजी फायर एक्सटिंग्विशर से उसको खत्म कर सकता है। ओके, एक छोटा सा आपको सपोर्ट के लिए हमने फायर एक्सटिंग्विशर भी इसके अंदर लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्या है सर? सर मैं आपको दिखाता हूं अब ई रिक्शा के अंदर काफी रिक्शाज में प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो गाड़ी की स्टपनी होती है वो चोरी हो जाती है। इसमें हमने प्रावधान दे रखे हैं, अभी फिक्स नहीं है ये स्टपनी, क्योंकि मैंने आपको मोटर कंट्रोलर दिखाना है। गाड़ी के अंदर ही स्टपनी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाती है। क्या बात है। कोई चोरी करना चाहे भी तो चोरी नहीं कर सकता है। अब आपकी अगर आपने एक अमानत कहीं लगाई है, इतने मतलब खून पसीने की मेहनत से पैसा कमाता है इंसान, वो अगर आपने लगाया है तो आपका वो भी हम बचा रहे हैं इस चीज को दिखा करके। बिल्कुल एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्या है सर? अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसका जो मोटर कंट्रोलर हम लोग यूज कर रहे हैं, मोटर कंट्रोलर हम लोग यूज कर रहे हैं 1200 वॉट का। अरे मैक्सिमम रिक्शाज में मोटर कंट्रोलर यूज होता है 1000 वॉट का, बट इसके अंदर जो हमने मोटर कंट्रोलर लगाया है वो 1200 वॉट का मोटर कंट्रोलर लगाया है। ओके, 1200 मतलब 200 वॉट और एक्सीड कर दिया। और एक्स्ट्रा क्या बात है। है। वजह से उसकी परफॉर्मेंस इनहैंस होती है। मैं मानता हूं अगर किसी स्लोप पे गाड़ी जब चढ़ती है तो उसको ज्यादा पावर की जरूरत होती है, और वह ये मोटर और कंट्रोलर उसको प्रोवाइड करते हैं। ओके, और अच्छे तरीके से अगर आप स्लोप पर चढ़ा रहे हैं, बहुत आसानी से वो रिक्शा जो है वो चढ़ जाएगा। सर आइए मैं आपको पीछे मैं अभी आपको नहीं जाने दूंगा। हाँ जी, हाँ मेरे को यहीं पे एक चीज और दिखी है जो है मतलब अटूट। हाँ। गर्मियां आ रही हैं, जी, 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 ठीक है, जी, जी। और उसके लिए हमने इतना बढ़िया सा एक पंखा लगा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जितने भी ड्राइवर भाई गर्मियों में रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, और उनको हवा का भी सुख प्राप्त ना हो तो फिर वो किस लिए काम कर रहे हैं। तो इस रीजन से हमने इसमें फैन भी इंस्टॉल करके दिया है। और कोई ड्राइवर भाई हमारा थक जाता है और गाने सुनना चाहता है तो ब्लूटूथ के थ्रू ये अपना म्यूजिक सिस्टम भी कनेक्ट कर सकता है। FM भी रहेगा इसके अंदर, ब्लूटूथ भी रहेगा हमारा। ओके, अब आपको एंजॉय करना है अपना रिक्शा चलाते हुए, हाँ जी। तो आप वो भी कर सकते हो और उसके साथ साथ खुशी खुशी अपना काम भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे चलते हैं सर। मैं अब आपको ई रिक्शा की क्वालिटी दिखाऊं। जी, हमारा जो स्टेनलेस स्टील हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील की आप हमारी पाइप देखिए, ये मेरे हाथ का साइज है, पूरी पाइप ग्रैब कर पा रहा है। दूसरे ई रिक्शाज में जो पाइप्स यूज होती हैं बहुत पतली पतली पाइप्स यूज होती हैं, बट हमारे रिक्शा की जो पाइप है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। अमेजिंग। एक और चीज, आप ये लाइट देखिए, ध्यान से देखिए, इसके अंदर भी हमने USB पोर्ट दे रखा है। कोई कस्टमर भी अगर अपना फोन चार्ज करना चाहता है, वो कस्टमर भी अपना फोन इससे चार्ज कर सकता है। क्या बात है, मतलब इतने सारे फीचर्स, और एक और जगह से हमने इसको खोल दिया। सर ये क्या कर दिया एग्जैक्टली? सर ये मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। 1 2 3 और 4 बैटरीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या 4 बात है। बैटरी वाला रिक्शा हमने बना रखा है। 48 वोल्ट वाला रिक्शा इसको कहते हैं। ओके, अगर हम इसमें एक और बैटरी लगाना चाहें, 60 वोल्ट वाली गाड़ी बनाना चाहें, मतलब 5 बैटरी वाला रिक्शा, तो यहाँ पर हमने उसका प्रावधान दे रखा है। इसके अंदर हम 5 ही बैटरी भी फिट कर सकते हैं, जिससे ये गाड़ी जो है ये 5 बैटरी वाला रिक्शा बन जाएगी। 4 बैटरी पे सर कितना चलती होगी? सर 4 बैटरी पे, मैं आपको पीछे आइए आप एक बारी, जी। हमने इसके अंदर क्लेम कर रखा है सर, 4 बैटरी में हमारी 150 किलोमीटर की ये गाड़ी एवरेज देती है।
ऑलविन चलाओ, ज्यादा कमाओ। मतलब अगर आपको डीलर बनाने के लिए भी हमने संपर्क करने के लिए अलग से नंबर यहाँ पर देना है, बिल्कुल राइट? तो वो भी उसका भी प्रावधान है सर। एग्जैक्टली मतलब इतनी सारी स्वच्छ भारत अभियान, मेड इन इंडिया, राइट? आपको कंप्लीट ये रिक्शा मिलेगा और अपने घर से एक अपना काम शुरू करना है तो आप वो कर सकते हो, राइट? सर मेरा सवाल था कि हमने 4 बैटरी में कितने किलोमीटर तक चलेगा? तो चलेगा 150 किलोमीटर। अब लगा दी पांचवी बैटरी लगा दी तो 180-190 किलोमीटर इजी टापेगा आपका गाड़ी। क्या बात। ओके, सो अब इसके अलावा सर हम क्या दिखाने जा रहे हैं इसके अंदर? इसके अलावा मैं ये दिखाने जाना चाह रहा हूं कि हमने जो पीछे लाइट यूज करी है वो प्रॉपर एलईडी लाइट्स यूज कर रखी हैं। एलईडी लाइट्स के साथ उसकी प्रोटेक्शन भी यूज कर रखी है हमने। अगर भाई भगवान ना करे किसी ड्राइवर भाई का ई रिक्शा से उसका एक्सीडेंट होता है तो ये लाइटें उसकी नहीं टूटेंगी, लाइटों की भी प्रोटेक्शन हमने दे रखी है। क्योंकि अगर छोटे छोटे भी मिला ले हम काम इसके अंदर, हाँ। तो कोई छोटा सा पार्ट भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि दिन की अगर कमाई करी 1000 उसमें लगा दिया 400-500, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमने एक अच्छे से सॉल्यूशन दे रखा है। मैं ये मानता हूं कि दिल्ली की सड़कों पे या फिर पूरे इंडिया की सड़कों पे कहीं पर भी गाड़ी चलती है तो कहीं ना कहीं उसकी टक्कर जरूर होती है, वो आप बचा नहीं सकते। तो हम उसकी प्रोटेक्शन क्यों ना लेके चले? बेशक, राइट। और उसके बाद एक बढ़िया चीज जो यहां पर दिख रही है कि अगर आपने लगाई है क्या नंबर प्लेट, राइट? तो नंबर प्लेट दिखे तो सही, नंबर उसके लिए हमने लाइट दे रखी है। के लिए हमने लाइट भी दे रखी है। ओके, अब जो मेन चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो हमारा ये स्टील का बम्पर है। इतना मतलब हैवी बम्पर इसके अंदर हमने लगाया हुआ है। मैं आपको स्टील के बम्पर पे अपने 2 लड़के चढ़वा के दिखाता हूं, आपको पता लगेगा इस बम्पर की मजबूती। ये देखो जी, जितना इसको हिला लो, जितने इसके ऊपर बोझ डाल लो, पर इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। ओके। और छोटी छोटी चीजों पे सर हम बात करते हुए निकलेंगे, क्योंकि यही चीजें हैं जो कस्टमर का एक बिलीव बनाती है। अगर आप हैं फॉग में, मतलब धुंध में है या फिर किसी जगह पर रात में है, तो रेडिएटर्स भी लगाए हुए हैं कि भाई आपको मतलब सामने वाले बंदे को दिख जाए और आपका एक्सीडेंट होने से वो चीज बच जाए। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्या दिखा रहे हैं इसके अंदर हम? अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मेरे ई रिक्शा का स्पेस और मेरा ई रिक्शा दूसरों के ई रिक्शा से डिफरेंट क्यों है। अच्छा जी, क्या बात है। अरे सर ये भीड़ कहां से ले आए हम? सर ये भीड़ तो 2, 4, राइट, और 6 और 8 बंदे बिठा दिए सर। सर आपने शायद ढंग से देखा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बात है, 9 बंदे एक ई रिक्शा पे कैसे बैठ सकते हैं? और उसके साथ साथ एक बंदा खड़ा भी हो गया है। क्या बात है। मतलब स्पेसिंग की बात करें तो कंप्लीट स्पेस हम यहां पर देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ पीछे ही नहीं, आगे आप अक्सर बिठाते हो एक बंदे को, राइट, सवारी को साथ में, यहां पर बैठ रहे हैं 2 और वो भी आराम से रिक्शा को चला करके ले जा सकते हैं। सो अब सर ये 2 अलग रिक्शा दिख रहे हैं मेरे को, इनके अंदर क्या अलग स्पेसिफिकेशन है? अलग स्पेसिफिकेशन किसी रिक्शा में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो कलर्स हैं वो डिफरेंट है। और कलर ऑप्शंस के लिए मैं आपको बता दूं, जो कलर आप हमसे मांगेंगे वो कलर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर आपकी शर्ट का कलर, मेरी शर्ट का कलर, मेरे ब्लेजर का कलर, मेरी जीन्स का कलर, जो कलर आप मांगेंगे वो कलर हम आपको ई रिक्शा। क्या बात है। अगर आपको चाहिए, डीलर हो या एक रिक्शा ले रहे हो किसी डीलर से, राइट, तो भी आप उस चीज के स्पेसिफिकेशन की डिमांड कर सकते हैं। सर कुछ चीजें हमने उस वाले के अंदर छोड़ दी है, राइट, वो हम इसके अंदर दिखाते हैं। मैं बताने जा रहा हूं। अब आप हमारी फ्रंट की लाइट देखिए, प्रॉपर एलईडी सेटअप हमारा लाइट का रहेगा। अमेजिंग। इसे पोजीशन लाइट्स कहते हैं, बहुत सारे रिक्शाज में नहीं होते हैं। ओके। और ये पोजीशन लाइट्स बिल्ट इन इंडिकेटर्स के साथ हैं। ओके, क्या बात है। और वो भी उसके ऊपर भी हमने उसका गार्ड लगाया हुआ है, बिल्कुल, कि इन केस उस पर कुछ चीज टकराती है तो वो टूटे ना, लाइट बिल्कुल भी ना टूटे उससे। अमेजिंग। और क्या क्या चीजें हैं सर? जो हमने ग्लास यूज किया अंदर, इसके अंदर जो ग्लास है वो टफन ग्लास है प्रॉपर। क्या बात है। और जो हमारा मिरर का जो ग्लास का जो फ्रेम है, वो ग्लास का फ्रेम भी प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का रहेगा सर। ओके। और छोटी छोटी चीजों पे हमने काम करा हुआ है कि वायरिंग भी बिल्कुल कंप्लीटली स्टक्ड है, कि भाई उसके अंदर आपको कहीं पर भी कोई भी चीज अगर आप रिक्शा लेकर के जाते हो तो दिक्कत पहले तो नहीं आएगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर आती है तो सर खड़े हुए हो आप उनके साथ। बिल्कुल सर, अगर कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो हम हमारी डीलर्स के साथ, हमारे कस्टमर्स के साथ बिल्कुल इंटैक्ट खड़े हुए हैं।
ओके अब मैं आपको एक और चीज, आपके बोलने से पहले मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ सर। आप मेरा एक बार रूफ कैरियर देखिए। रूफ कैरियर के लिए सर लोगों ने जो रूफ कैरियर यूज कर रखा होता है वो सीधा का सीधा वजन डालता है छत पे। हमारे रूफ के अंदर हमने पाइपिंग करवा रखी है जिसकी वजह से छत पे वेट ना जाके इसका वेट जाता है रूफ कैरियर की पाइप्स पे। अब मैं आपको लड़के चढ़वा के दिखाता हूँ। अरे इस पे भी लड़के चढ़वाएंगे बिल्कुल हम? बिल्कुल सर, आप देखिए एक बार। क्या बात है। और ई रिक्शा की आप मजबूती देखिए, रूफ कैरियर की मजबूती देखिए। मतलब मजबूती अगर देखनी है किसी चीज की ई रिक्शा में, राइट, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब माल जो बनाया हुआ है ना वो बनाया हुआ बिल्कुल सटीक। और आप उसके ये साथ देखिए साथ कि इसके अंदर अगर मेरे लड़के जंपिंग भी करेंगे ना तब जी। भी रिक्शा को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ओके, उसके ऊपर कूद तक के दिखा दिया। और ना तो उसकी स्टील जो हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है, राइट, ये हिल रही है और ना इसके अंदर कोई अलग प्रेशर आ रहा है। सर अगली चीज हम क्या दिखा रहे हैं इसके अंदर? सर अगली चीज आप इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूं। जी इसके अंदर सर मैंने आपको दिखाई थी कि 2 बैटरी का सेटअप हमने यहाँ पर दे रखा है। जी पिछली वाली गाड़ी के अंदर मैंने आपको ये दिखाया था कि 5 बैटरी का हम लोग सेटअप दे सकते हैं। और ओके। इस वाली बैटरी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने 5 बैटरी का सेटअप दे रखा है। ओके, 1 2 3 यहाँ है और 2 इस साइड पर है। और एक चीज और, राइट, आप ई रिक्शा तो ले लेते हो सर, मैं हर एक चीज पे डिटेलिंग देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑडियंस को बताना कि भाई वो क्या चीज ले रहे हैं, राइट। अब आप ई रिक्शा लेते हो और आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हम दे रहे हैं ग्रास मैट तक कि अगर आपका ई रिक्शा है, राइट, और इसके ऊपर माइनर आप रोज साफ करो और साफ कर करके उसको दोबारा लगा लो। नीचे की चीज जो है वो इतनी ज्यादा तरीके से गंदी ना हो। घिसेगी नहीं क्योंकि हमने इस पे प्रॉपर ग्रास की मैटिंग दे रखी है। ओके, और सर अगर चार्ज के ऊपर बात करें, मतलब चार्ज एज इन कि कितना चार्जिंग होती है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है और क्या कॉस्ट आती है? जैसे हम रात को फोन चार्जिंग पे लगाते हैं उस हिसाब से इसकी बैटरी कंज्यूम होती है, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी उतनी कंज्यूम होती है। मान के चलिए 6 से 7 घंटे के अंदर हमारा ई रिक्शा चार्ज हो जाता है। एक चार्जिंग में मैंने आपको दिखाया कितने किलोमीटर हमारा रिक्शा चलता है। जी, ई रिक्शा चलाना बहुत ईजी है और आज की डेट में बहुत सारे लोग ई रिक्शा की तरफ इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम हो चुका है और जितना लोग अपनी जॉब्स में नहीं कमा पा रहे हैं उससे ज्यादा कहीं ज्यादा ई रिक्शा वाली इंडस्ट्री में कमा रहे हैं लोग और ई रिक्शा चला के कमा पा रहे हैं लोग। ओके, चला के भी कमा पा रहे हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल है। सर थोड़ी सी बात करते हैं प्राइसिंग पे कि अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कितने रिक्शा से कर सकता है, डीलरशिप लेनी है तो क्या हिसाब है, और बिल्कुल ही अगर उसका ऑनर मतलब एक पार्ट बनना है आपकी कंपनी का तो कैसे बन सकते हैं? सर 4 रिक्शा से हमारी डीलरशिप स्टार्ट हो जाती है, 10 रिक्शा से डिस्ट्रीब्यूशनशिप होती है और 20 रिक्शा अगर कोई लेता है हमारा आय को हमारी फर्दर डिस्कशन के हिसाब से उसको CNF दे दिया जाता है स्टेट का। ओके, कोई 4 रिक्शा लेता है तो डीलरशिप मतलब उसने अपनी दुकान खोल ली 4 रिक्शा लेके। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये होता है फॉर एग्जाम्पल कि आज आपने अगर यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली है तो वो डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिलेगी पूरे डिस्ट्रिक्ट की कि आप फर्दर सब डीलर्स भी अपने बना सकते हैं। ओके, क्या बात है, मतलब बहुत छोटे से टाइम के अंदर हमने बिल्कुल बिल्कुल जिस्ट के अंदर बता दिया कि भाई अगर आपको बनना है डीलर या फिर आपको नॉर्मली 4 रिक्शा लेकर के स्टार्ट करना है या CNF, राइट। सर प्राइसिंग अगेन कि क्या अगर कोई डीलरशिप स्टार्ट करता है 4.5 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है उसकी। ओके, कोई अगर डिस्ट्रीब्यूशनशिप स्टार्ट करना चाहता है तो 11 से 12 लाख रुपए के आप बीच का उसका बजट रहता है, उसको दिमाग में मेंटली प्रिपेयर करके चलना चाहिए। 11 से 12 लाख रुपए उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप में लग जाएंगे। मेन जो चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैं एक और चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि हम उनको लीड्स भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई अगर मैं मानता हूँ कि इलाहाबाद प्रयागराज का कोई मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो प्रयागराज से मेरे को और भी डीलर्स की कॉल आती है, सर मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 4 रिक्शे या 10 रिक्शे ले सकूं, मैं 2 रिक्शा से अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूं, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को हम वो लीड प्रोवाइड कर देंगे ताकि जो 2 रिक्शा से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो 10 रिक्शा जो हमसे लेके गया उससे रिक्शा परचेज करे, उसके लिए भी अर्निंग की मोर अपॉर्चुनिटी है। और चीज एक, राइट, यहाँ पर बैठी हुई है टीम, बिल्कुल राइट, और इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत बंदे, बिल्कुल, और ऐसी छोटी छोटी 30-30 सेकंड की रील्स भी बहुत बंदों ने देखी, उनमें से बाइफरिकेट करें तो
मतलब 70% 80% बंदे होंगे जिनको नहीं चाहिए 4 रिक्शा, जिनको नहीं चाहिए 10 रिक्शा, उनकी लीड भी हम संभाल के रखते हैं कि आप अगर उस प्रदेश से हैं तो वहां की लीड हम आपको दे देंगे कि आपको एक बढ़िया तरीके से बिजनेस जो है वो वहां से मिल पाए। हम ये चीज मेक श्योर करते हैं कोई भी हमारी डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले रहा है तो अगर कोई सिंगल ई रिक्शा के लिए भी कॉल आता है तो हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को वो नंबर फॉरवर्ड कर दिया जाता है ताकि वो आगे को अपना ई रिक्शा सेल कर सके। जितनी सेल वो करेंगे वो दोबारा हमसे उतना ही ऑर्डर मंगाएंगे। बट ऑब्वियस है, मतलब नींव चलेगी तभी जब इमारत ऊपर से सही बनी हुई होगी, राइट। हर एक चीज हम केटर कर रहे हैं और उसके साथ साथ प्रोडक्ट पे हमने पूरा फोकस करा है कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया रहे, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहे और एक एक चीज जो हमने उसके अंदर लगाई है वो बढ़िया रहे। सर धन्यवाद अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और उसके साथ साथ इस पूरी वीडियो के अंदर एक बढ़िया तरीके से समझाने के लिए कि रिक्शा की क्वालिटी क्या है और कहां से हमें खरीदना चाहिए। बिल्कुल सर, हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर फर्दर क्वेरीज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डिटेल्स दी हुई हैं, उन पर भी आप चेक कर करके विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल।